हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सीखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे अगर हमें मूविंग एवरेज के कंसेप्ट के बारे में पता है तो हम मार्केट में एक बड़ा ब्रेकडाउन कैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज लगाया है। ये मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और कैसे हम इस कंसेप्ट का यूज़ करके ब्रेकडाउन कैच कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो कभी भी अगर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि हर एक कैंडल मूविंग एवरेज को कट कर रही है। उसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ही आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक कैंडल मूविंग एवरेज को टच करके क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को कट किया, ये कैंडल ने भी कट किया है। ये सब जो कैंडल है ये एक या दो बार मूविंग एवरेज को टच कर रही है और बाद में क्लोजिंग दे रही है। एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर नीचे। लेकिन ब्रेकडाउन कब आएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर दो कैंडल्स ने मूविंग एवरेज के लाइन को यहाँ पर टच नहीं किया दोस्तों। ये पर्टिकुलर जब सिचुएशन मार्केट में आती है, आपने किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए मूविंग एवरेज अगर लगाया है और कोई एक ऐसी कैंडल बनती है जो मूविंग एवरेज के ऊपर आपको क्लोजिंग देती है बिना मूविंग एवरेज के लाइन को टच किए बिना, तब उसकी अगली कैंडल अगर मूविंग एवरेज के नीचे आती है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पर्टिकुलर कैंडल ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि पिछले 8-10 कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया है और वो मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पर क्लोज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर ये सब कैंडल्स, और उसके बाद अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल आपको क्लोजिंग दे देती है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर ये दोनों कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, और अगर ऐसे कोई एक या दो कैंडल के बाद कोई उसके आगे वाली कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है और उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तो दोस्तों यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। और ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ या फिर शेयर करता हूँ दोस्तों, ये आपको 80 to 90% इसी तरह से मार्केट में वर्किंग होते हुए दिखेगी दोस्तों। आप पूरा निफ्टी 50 का या फिर कोई भी इंडेक्स का चार्ट आप ओपन करके देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी दिन का या फिर कौन से भी साल पहले आप देख सकते हो, कितना भी पुराना चार्ट आप देख सकते हो। ये कंसेप्ट आपको 80 to 90% ऑफ द टाइम काम करती हुई मार्केट में दिखेगी दोस्तों। तो यही होता है मूविंग एवरेज का कंसेप्ट दोस्तों। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को अगर इस कंसेप्ट के बारे में डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और दोस्तों जो भी मैं आपको हर एक दिन सिखाता हूँ या फिर आपसे शेयर करता हूँ, वो लाइव मार्केट में जो भी होता है उस हिसाब से मैं शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें आपको नहीं सिखा सकता या फिर आपसे नहीं शेयर कर सकता। आई होप आप सभी लोगों को अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी। इसकी वजह से मार्केट क्लोज होने के बाद मैं ट्राई करता हूँ कि उस दिन पर्टिकुलर मार्केट में कौन सा फिनोमिनन ऐसा बन गया है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों से मैं शेयर कर सकता हूँ। तो उसी के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट अगर आपको रोज़ सीखना है दोस्तों, कोई हर एक नई चीज़ आपको मार्केट से सीखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। और मेरे चैनल का नाम आप लोगों को पता है दोस्तों, बाजीगर ऑफ मार्केट। थैंक यू।